केमिस्ट्री, और उस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एक मुख्य टॉपिक है लेसन नंबर 1 से, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते होइएगा या नहीं भी जानते होइएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि रासायनिक समीकरण यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र के सहायता से दर्शाते हैं या उसका निरूपण करते हैं, संक्षेपण करते हैं, आप जो कह सकते हैं। यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को आप संकेत एवं सूत्र के रूप में दर्शाते हैं तो उसी को जो है रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया की हमने बात किया, जैसे कि इधर हाइड्रोजन है। क्या चीज़ है? हाइड्रोजन है। और इधर क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, दो अलग अलग पदार्थ हो गया। अब इससे नया पदार्थ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जो है मिलकर बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो ये तो आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया ना। इसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम संकेत के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से जब इसका हम निरूपण करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं, इसको दर्शाते हैं या इसका संक्षेपण करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि ये हाइड्रोजन है तो H2, क्लोरीन है तो Cl2, ये हो गया तिरछे। ठीक है, अब है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया था। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया को हमने क्या किया? संकेत एवं सूत्र के सहायता से दर्शा दिया है, संक्षेपण कर दिया है। तो ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। अब ऐसे आप लोग क्लास किए होंगे तो इधर देखे होइए कि सर ये संतुलित नहीं है, तो चलिए मैं इसको संतुलित कर देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है और इधर दोनों 1-1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो गया? संतुलित। तो रासायनिक समीकरण में ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी पदार्थ को जब यहाँ पे संकेत एवं सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं तो आपका बैलेंस होना चाहिए, संतुलित भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण का प्रकार के बारे में। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसकी प्रकार की बात कर लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है असंतुलित। क्या चीज होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा आपका आता है संतुलित। क्या चीज है? संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो देखेंगे असंतुलित के बारे में, फिर जो हम लोग देखेंगे संतुलित के बारे में। हम यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण यदि असंतुलित है तो उसको जो है कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं असंतुलित की। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो देखिए, जब किसी भी रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ का मतलब कि तीर चिन्ह के बाईं तरफ और दाईं तरफ। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे आपका एक समीकरण लिखते हैं H2 + Cl2 और इधर हो गया आपका बना हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को आप कहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब तीर चिन्ह के दोनों तरफ, दोनों का मतलब बाईं तरफ और दाईं तरफ, अगर परमाणुओं की संख्या यदि समान नहीं होती है तो उसी रासायनिक समीकरण को बोला जाता है असंतुलित। तो असंतुलित में क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि तीर चिन्ह के बाईं तरफ
और दाईं तरफ जब परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब कैसे, वो देख लीजिए यहाँ पे। यानी कि जो परमाणु आपका लेफ्ट में है वही परमाणु आपका राइट में है, तो दोनों की जो संख्या की अगर बात कर ली जाए ना, तो दोनों की संख्या इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो वो हो जाएगा संतुलित। अगर समान नहीं है तो वो हो जाएगा असंतुलित। जैसे इधर हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2। क्लोरीन की बात कर लेते हैं तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? 2। वहीं पर हम राइट साइड में बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 1। क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? 1। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट में अब हमको मिलाना है कि क्या जितना लेफ्ट में है उतना राइट में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में हाइड्रोजन कितना है? 2। राइट में कितना है? 1। लेफ्ट में क्लोरीन कितना है? 2। राइट में कितना है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये असंतुलित है। ठीक है, क्या है? असंतुलित, यानी दोनों तरफ बाईं तरफ और दाईं तरफ जो है परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो ये जो आपका रासायनिक समीकरण हो जाएगा ये आपका हो जाएगा असंतुलित। कौन सा हो जाएगा? असंतुलित। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि असंतुलित को संतुलित कैसे किया जाता है। चलिए, तो अब देखते हैं कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका H2 है और O2 है, इधर बन गया H2O। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका असंतुलित है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2 लेफ्ट साइड में। राइट में बात कर ले तो हाइड्रोजन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? सॉरी, हाइड्रोजन राइट साइड में हो गया तो ऑक्सीजन कितना है? 1। लेकिन ये आपका संतुलित नहीं, ये है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए, तो अब इसको हम लोग संतुलित करते हैं। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। चलिए, तो इसको तो अभी हमको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 2 है। यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन 1 है। अब जरा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो ऐसा कौन से अंक से गुना किया जाए इधर वाले ऑक्सीजन में कि इधर 2 हो जाए और इधर तो ऑलरेडी 2 पहले से है ही। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम लोग गुना करेंगे तो 2 होगा, तो वो आपकी संख्या होगी 2। क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे हम लोग चलिए लिख दिए 2। अब मिलाइए पहले कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए, आपने ऑक्सीजन को संतुलित किया था, हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से संतुलित था, लेकिन अब एक बार फिर से हमको हाइड्रोजन को क्या कर लेना है? गिन लेना है कि क्या हाइड्रोजन संतुलित है या हाइड्रोजन असंतुलित है। अब हाइड्रोजन को दोबारा आप देखिए, संख्या गिनिए, तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया भाई? 4 हो गया। अब फिर मैटर फंस चुका है कि इधर हाइड्रोजन जो है 4 हो गया और इधर हाइड्रोजन जो है 2 हो गया। तो अब जरा दिमाग लगाइए कि इधर हाइड्रोजन की संख्या है 4 और इधर है हाइड्रोजन 2, तो आखिर इस हाइड्रोजन में कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि ये हाइड्रोजन जो टोटल के टोटल 4 हो जाए। चलिए, तो वो संख्या आपका होगा 2। 2 दूना 4। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अब सबको मिलाइए। ठीक है, जैसे अब 2 दूना 4, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। उसके बाद ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 दूना 4। ऑक्सीजन कितना है? 2 एकम 2। अब देखिए, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो ये आपका जो है अब बैलेंस है, संतुलित है। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण आपका सही लिखा हुआ। इससे पहले जो हमने लिखा था फर्स्ट टाइम में, वो आपका अनबैलेंस था, असंतुलित था। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा ये समझेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, उसको बैलेंस क्यों किया जाता है। तो चलिए, इसके लिए एक नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी को हम लोग बोलते हैं पदार्थ की
अनस्वरता का नियम। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अनस्वरता का नियम किसने दिया? तो ये दिए थे लभवाजे साहब। ठीक है, इनको लेबोजियर भी कहीं कहीं पे लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जो है वो किस पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम है। अब हमको ये समझना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, पदार्थ की अनुस्वरता का नियम क्या कहता है। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थ का निर्माण होता है और न ही नष्ट होता है, मतलब विनाश नहीं होता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थ का निर्माण होगा और न ही नष्ट होगा, अर्थात तीर चिन्ह के दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ परमाणुओं का द्रव्यमान जो है वो इक्वल होना चाहिए। अन्य पदार्थ किसी के साथ अभिक्रिया करके अन्य पदार्थ बनाता है। ठीक है, तो बनने में और बनाने में परमाणुओं का नष्ट नहीं होता है, बल्कि परमाणु जो है वो संरक्षित रहता है। परमाणु क्या रहता है? संरक्षित रहता है। जैसे इधर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इधर क्या बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये यौगिक जो कि जल बना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी ऑक्सीजन है। तो जरा आप देखिए कि इसमें परमाणु जो है नष्ट नहीं होता। हाँ, कोई ऐसा पदार्थ है जो अपने अन्य पदार्थ के साथ, अपने साझेदारी के साथ जो है, अपने पार्टनर के साथ मिलकर अन्य पदार्थ बना तो सकता है, लेकिन उसमें परमाणु कभी नष्ट नहीं होता है। और संतुलन इसीलिए भी किया जाता है ना रासायनिक समीकरण को, कि अगर संतुलित नहीं हुआ वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए जो है रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करना जरूरी होता है। और दोनों तरफ परमाणु द्रव्यमान समान, दोनों तरफ परमाणु द्रव्यमान समान तभी होगा जब इसको हम संतुलन करेंगे तब। जब तक इसको हम संतुलित नहीं करते हैं तब तक जो है परमाणु द्रव्यमान इसका इक्वल नहीं हो सकता है। अब इसको हम समझते हैं कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से। कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे और देखेंगे कि जो असंतुलित था उसका परमाणु द्रव्यमान क्या था, और फिर जो संतुलित हम करेंगे फिर उसका परमाणु द्रव्यमान क्या है वो देखेंगे। चलिए, तो हम देखते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था H2 प्लस Cl2, ठीक है, और इधर था HCl। ठीक है, ये आपका अभी असंतुलित है। अब इसके हम द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। चलिए, तो ये हाइड्रोजन है, इसकी परमाणु संख्या होती है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2, प्लस क्लोरीन है, इसकी परमाणु संख्या होती है 17, तो इस, ठीक है, परमाणु संख्या 17 और परमाणु द्रव्यमान होती है 35, तो 35 दूना यानी 1 क्लोरीन का 35 तो 2 क्लोरीन का 70। तो चलिए हम लिख देते हैं 35 × 2। चलिए आ गया तीर चिन्ह। हाइड्रोजन 1 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान 1 गुने क्लोरीन 1 ही है तो परमाणु संख्या 17 है और परमाणु द्रव्यमान इसका 35 है, तो यहाँ पे 35। चलिए, तो 2 एकम 2 और प्लस 35 दूना 70, ठीक है, और 35 एकम 35, तो इधर 70 × 2 72 और इधर हो गया 35। अब जरा आप इस फिगर में देखिए कि ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर परमाणु द्रव्यमान जो है इक्वल नहीं है, अर्थात यह आपका क्या है? गलत है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम देख लेते हैं यहां पर दूसरा इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग ने देखा किस प्रकार से कि तीर चिन्ह के दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ जो था वो परमाणु द्रव्यमान इक्वल नहीं था, अर्थात वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करता है। तो वह रासायनिक समीकरण जो लिखा हुआ था वो गलत था और वह अनबैलेंस था, असंतुलित था। अब यहाँ पे हम देखते हैं H2 है, Cl2 है और इधर जो है आपका 2HCl है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं ना कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। तो पहले तो हमको ये मालूम चल गया कि ये रासायनिक समीकरण जो आपका क्या है? संतुलित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 दूना 2,
ठीक है, प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35 होता है, तो 35 दूना 70 डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब इधर देखिए 2, ठीक है, यहाँ पे है 2, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, तो हाइड्रोजन 1, तो 2 एकम 2। अब यहाँ पे प्लस क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान संख्या 35, तो कितने क्लोरीन है, तो 2, तो 35 दूना 70, तो 2 + 70 और इधर 2 + 70, तो 70 और 2 72 और 70 और 2 72। अब इस फिगर में आप देखिएगा कि तीर चिन्ह के दोनों तरफ, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी परमाणु द्रव्यमान क्या है, इक्वल है, अर्थात यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो होता है ना, वो संरक्षित होता है। ठीक है, इस चीज को जो आपको ध्यान में रखना है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।